He is a stand-up comedian and an actor from Amritsar, winner of the stand-up reality series The Great Indian Laughter Challenge on Star One, where he received acclaim for his stand-up characters Lala Roshan Lal to Sadde Shamsher Singh Ji. In 2010, he won the Comedy Circus ke Superstar on Sony Entertainment Television, partnering with Parvati Singhal. He is none other than our very own Kapil Sharma. He participated in the reality show Ustadon Ke Ustad, where contestants of Comedy Circus performed against those from the Great Indian Laughter Challenge. He partnered there with Rauf Lala. He also co-hosted show Chote Mian with Juhi Parmar on Colors. In 2009, he joined the comedy reality show Has Baliye along with Gimme as a partner. लोगों को laughter shows से हंसाने के अलावा, he has done roles in films like The Legend of Bhagat Singh and Khaki. In 2010, he appeared in comedy film Bhavnaon Ko Samjho, written and directed by Sunil Pal, which had a record 51 stand-up artists. With him, we have Mr. Teji Sandhu, who is a friend of Mr. Kapil. He is a Punjabi singer with the upcoming Times album, which shall be released shortly. यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. I now request Divya to present Mr. Kapil with a bouquet. I also request Sumit to present and welcome Mr. Teji with a bouquet. So friends, hold on to your seat and let this bundle of energy tickle your funny bone. Put your hands together for the comedy champion himself. Sir, the audience is all yours. I would request Mr. Teji to first sing a song and serenade us accordingly, and then we can have the bout of laughter. हेलो एवरीबॉडी, आप सबको मेरी ओर से सत श्री अकाल और नमस्कार। और मेरे ख्याल से आप सबको हिंदी समझ में आती है। इट मीन्स के पंजाबी भी आती होगी, क्योंकि पंजाबी गाने हिंदी फिल्मों की जान है। चाहे कोई भी फिल्म हो, आप देखते हो। अभी मैंने भी गोविंदा के लिए एक गाना किया है। मोंटी शर्मा जी सावरिया के म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उनके लिए मैंने एक दो गाने किए हैं। अभी एक एल्बम आ रही है टाइम्स कंपनी से। उससे पहले मेरी एक एल्बम पंजाबी में थी भज्जी, मेरा फ्रेंड है हरभजन सिंह, उसने मेरे साथ मेरे वीडियो में काम किया था। सो इतना ही मैं अपने बारे बता सकता हूँ। एक स्थाई अंतरा फिल्म चलते चलते लाई भी न गई, निभाई भी न गई, वो आपकी नजर करना चाह रहा हूं। सोड़िए ओ लाई भी न गई ते निभाई भी न गई, हो लाई भी न गई ते निभाई भी न गई। मैंने मारदा जहान मैनू सारा, हाय नी तेरी मेरी इंज टुट गई सोनिए, जिमें टुटिया अंबर तो तारा। लाई भी न गई ते निभाई भी न गई, सच्चा रब रखा मुंह मोड़ जाने वालिए। और दिल लेके मेरा दिल तोड़ जाने वालिए, है तोड़े जाने वालिए। और दिल टूटिया न जुड़े दोबारा, हाय नी तेरी मेरी इंज टूटी गई सोनिए, निजी में टूटे अंबर तो तारा। लाई भी न गई ते निभाई भी न गई, सोनिए हिरिए सोनिए। थैंक्स ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। और मैं चाहूंगा कि मेरे फ्रेंड जिनको पूरी दुनिया जानती है,
और आपके रूबरू आएंगे मेरे प्यारे से फ्रेंड कपिल शर्मा। गुड इवनिंग एवरीवन, होप यू ऑल आर एंजॉयिंग दिस इवनिंग। और आप सबको मेरी आवाज आ रही है ना? और सबसे पहले मैं थैंक्स कहना चाहूंगा आईआईटी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं और यहाँ के टीचर्स जिन्होंने आज मुझे यहाँ पर आने का मौका दिया, क्योंकि आप सबको देख के मुझे वो अपने कॉलेज के दिन याद आ गए। तो अच्छा लग रहा है आप सबको एंजॉय करते हुए, और वो भी टीचर्स के सामने। नहीं, हम लोग नहीं कर पाते थे। हमारे टीचर्स, मतलब यहाँ के टीचर्स कितने प्यारे हैं, उठ के मिलते हैं। नहीं, सही बात है, हमारे टीचर्स हमें देखते मुंह इधर घुमा लेते थे, तो हम लोग तो हेलो हाई भी करते थे, जवाब नहीं देते थे। और आप लोग बुला के स्टेज पे बुला रहे हैं, हम तो कहते थे, हमें चढ़ाते नहीं थे वो। मैं जब भी कभी किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाता हूं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग भारत भ्रमण करते रहते हैं। शुरू से ही पंडित ने मेरी मां को बताया था कि मेरे पैर में चक्कर हैं, मैं घर पे टिक के नहीं बैठूंगा। तो हम लोग घूमते रहते हैं, और मैं गवर्नमेंट के बहुत सारे शोज करता हूं, जैसे सरकारी शोज होते हैं, कई बार पुलिस वालों के शोज होते हैं, वो तो आपको पता करने ही पड़ते हैं। मतलब हम लोग डरे डरे शो कर देते हैं कभी कभी, वैसा ना, तो ज्यादा उम्मीदें नहीं होती। जब मैं लेकिन कॉर्पोरेट फील्ड में आता हूं, मुझे लगता है कि हाँ, अब देश लगता है कि कुछ कर रहा है, क्योंकि हम लोगों को ना कभी कभी हैरानी होती कि यार हर जगह करप्शन है, देश तरक्की कैसे कर रहा है। हम लोग रोज सुनते हैं कि डॉलर आज ₹1 और कम हो गया, ₹1 और कम हो गया। लोगों को खुशी होती है कि हमारी करेंसी ऊपर बढ़ रही है। मुझे दुख होता है क्योंकि मेरे पास $2000 पड़े थे, मैं कैश नहीं करवा रहा था। मतलब मुझे ये सोच के होता है कि यार हर जगह करप्शन है, देश बढ़ कैसे रहा है। फिर मैं सोचता हूं कि यार ये जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, जो आगे आजकल जो आप जैसे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, आप आने वाले देश का भविष्य हैं। आप मैं चाहता हूं कि आप अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि हमें बहुत उम्मीदें हैं आपसे। जो पहले आए थे सरकारी, वो कर गए जो उन्होंने करना था। उसके पहले भी लोग लूट के जाते रहे, क्योंकि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था। बड़े बड़े मुगलों ने आके हमले किए यहाँ पे, पता नहीं कौन कौन राजे थे, मुझे तो नाम भी याद नहीं उनके, तो आके लूट के ले गए। कहते हैं कि पहले भारत की सोने की चिड़िया था, सोना लूट के ले गए। लेकिन कब कभी मैं भप्पीदा को देखता हूं तो मुझे लगता कहां लूटा यार, सारा कुछ इधर ही तो है। लेकिन वही बात की हमें आपसे बड़ी उम्मीदें। नहीं तो सर, आज से चंद एक साल पहले हमारे मनों में ये था कि अंग्रेज हमसे बड़ा आगे हैं, अंग्रेजों ने बड़ी तरक्की की, अंग्रेजों ने ये कर दिया, ये वो कर दिया। कुछ नहीं किया उन्होंने एक्चुअली। वो लोग दिमागी ज्यादा हैं। हम लोग मेहनत करते रहते हैं। वो लोग क्या करते हैं, स्कीम लगा लेते हैं हिट होने के लिए, अलग से फार्मूला, जैसे राखी सावंत है हमारी दीदी, सबकी प्रिय हैं। तो वैसे ही अंग्रेज लोग भी ऐसे हैं कि यहां पे कोई अंग्रेज तो नहीं बैठे हुए ना, तो चलो उनको कौन सा समझ आने वाली है। तो ऐसा होता है कि हम अंग्रेजों ने शुरू से काम ही ऐसे किए हैं कि वो लोग ज्यादा लाइमलाइट में आ गए। तैर के इंग्लिश चैनल पार कर लिया। सर, कितना बड़ा समंदर है। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पे चढ़ गए। मुझे समझ में नहीं आता ये सब काम क्यों करते हैं। अगर मतलब तैर के इंग्लिश चैनल क्यों पार करना, शिप में इतने बड़े बड़े, टिकट लो जाओ ना। हमें तो एलिफेंटा केव्स तक जाना आता, हम लोग शिप में जाते हैं। आप क्यों ऊपर से हिमालय पर्वत की ऊंची चोटी पे चढ़ गए। हमारे घर में हम लोग नहीं चढ़ते। मतलब हमारे दिल में ये है कि चढ़ जाएंगे किस दिन, खा पी के कौन सा पिघला जा रहा है हिमालय पर्वत। नहीं मतलब, तो अंग्रेजों ने ऐसे, मेरी तो कई बार बहस हो जाती है। हम लोग यूएस में गए थे लास्ट ईयर शोज के लिए, तो एक गोरे से मेरी ऐसी इस मामले में बहस भी हुई। मैंने कहा क्या ऐसे आप लोग तो रिकॉर्ड्स के लिए एफर्ट करते हो, हमें तो एफर्ट्स करने नहीं पड़ते। हमारे ऊपर देवी मां की इतनी कृपा है, हमारे रिकॉर्ड्स वैसे बन जाते हैं। अब आप देखिए, सबसे लंबी मूंछों का रिकॉर्ड हमारे नाम है, सबसे लंबे नाखूनों का रिकॉर्ड हमारे नाम है। मतलब हमने काटे नहीं, हमारे रिकॉर्ड बन गए। तो हमने तो कोई एफर्ट नहीं किया ना। उल्टा हम लोग जब एफर्ट करने लगते हैं तो रिकॉर्ड गलत हो जाते हैं हमारे। मैंने एक शो देखा, आपने भी देखा होगा, सोनी चैनल पे ही आता था, एक शाबाश इंडिया। मतलब वहां पे इतने अजीब अजीब रिकॉर्ड बनाए लोगों ने। एक बार मैंने देखा, एक आदमी मुंह में सांप डाल के नाक में से निकाल रहा था, और एंकर खड़ा उसकी वाहवाही कर रहा है, ये देखिए कितना बहादुर आदमी है, मुंह में सांप डाल के नाक में से निकाल रहा है। मैंने कहा इसमें कौन सी बहादुरी वाली बात है। मतलब खुद भी तंग हो रहा है, सांप को भी तंग कर रहा है। नहीं, सही बात है। मतलब बहादुरी तो सांप की हुई ना। बहादुरी सांप की है जो अंधेरे में रास्ता ढूंढ के बाहर आ रहा है।
मैं तो कहता हूं कि शुक्र करो भगवान का सांप रास्ता नहीं भूल गया। मतलब सांप है ना, उसको कौन सी तमीज है, किसी और रास्ते से बाहर आता है, लेने के देने पड़ जाते। कोई ऐसे कई बार वही बात मैंने कहा यार हम लोग रिकॉर्ड्स बनाते नहीं, हमारे वैसे ही बन जाते हैं। और मैंने वैसे भी देखा कि इंडिया में, यहां से पंजाब में से कौन कौन है पंजाब से? अच्छा एक बात है, पंजाबी और आलू हर जगह मिल ही जाते हैं। ये अब नीचे क्यों कर लिया यार? आप खुल के बताओ, हैं तो हैं, फिर क्या हुआ? मतलब मैं जो नॉन पंजाबी हैं उनको बता दूं कि इंडिया में ही एक्चुअली, नॉट ओनली इन पंजाब, इंडिया में ही दो तरह के लोग होते हैं। या तो बहुत काम करते हैं, जैसे मैं आईआईटी में घुसा जैसे ही, तो गेट कीपर से लेके यहां जो मुझे रिसीव किया गौरव ने, जितने भी स्टूडेंट सब बिजी हैं। कमल जी का सेशन चल रहा है, वहां पे जा रहे हैं, हमारा वो मीटिंग है, फलाना ये है वो है, सबके सब बिजी, गेट कीपर से लेके भी। इतना बिजी उसने मुझे अंदर ही नहीं घुसने दिया। बोलता आप कौन है? मैंने कहा सर मैं ऐसे ही मतलब आया हूं थोड़ा देखने। फिर मतलब सब बिजी हैं। पंजाब में चले जाओ आप नहीं, पंजाब में नहीं, इवन इंडिया में आप कहीं पे भी चले जाओ, आप किसी से पूछ लो इधर आओ, कहां से आ रहे हो? मैं खाना खा के। कोई नहीं कहेगा कमल जी का सेशन चल रहा है, खाना खा के। जा किधर रहे हो? खाना खाने। मैंने कहा शाम को क्या करोगे? शाम को भी खाना खाएंगे। तो मैंने कहा रात को सो जाऊंगा, सारा दिन खाना थोड़ी खाता रहूंगा। ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे। मेरा दोस्त है टोनी सिंह, ये इतना छोटा सा आदमी है, इतना खाना खाता है। मतलब वहां पे दो ही काम होते, खाना पीना, एंजॉय। कहते हैं ना कि पंजाबी हंसते खेलते बड़ा एंजॉय करते हैं, तो सही बात है, वही करते हैं। जैसे मैंने यहां से किसी को पूछ लो गौरव कहां से आ रहे हो? बस हमारे